के जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। मैंने कहा कि मैं सुबह राजस्थान में था, दोपहर में मध्य प्रदेश में था, शाम को दिल्ली में था और आज यहाँ हूँ। और लगभग 27-28 दिन की यात्रा है, ये ऐसे ही चल रही है। घर पहुंचा, बैग रखा, दूसरा बैग उठाया, फिर चल लिए। ये परिवार के बड़े हमारे कवि सम्मेलन के पीछे लोग कहते हैं कि स्वयं अपने शरीर को इतना मत थकाओ, लेकिन यहाँ बहुत सारे युवा भाई बहन बैठे होंगे। एक पंक्ति आपको सौंपता हूँ शाहिद मंजूर की, जब ईश्वर आप पे कृपा करे तो आपको 4 गुनी मेहनत करनी चाहिए। अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है, अपने मंसूबों को नाकाम नहीं करना है, हमको इस उम्र में आराम नहीं करना है। हाँ शिखा हमारी स्थितियां हमको आराम, तो हमारे घर की स्थितियां हमको बैठने की सहूलत नहीं देती। लेकिन अन्नू भैया माला लेके आए तो मैं आपको बहुत विशेष, बहुत पसंदीदा व्यक्ति, बहुत हंसते मुस्कुराते रहते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि अगर सरलता, इन्होंने बहुत सारे तमाम एपिसोड की जिनको हम टीवी पे देखते हैं, लेकिन इतना सरलता सहजता से भरे अपने कानपुर के हैं और अपने भैया हैं, तो एक बार इनके सम्मान के लिए जोरदार ताली बजा दीजिए। इनके शुक्रदेव प्रसन्न हैं, 2 कवित्रियों के बीच में बैठे हैं, इनको पेमेंट मैं बंदी पढ़ता हूँ, सुनिएगा। न जीत में न हार के जाने में मजा है, जितना कि दिल की आग बुझाने में मजा है। इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, इस बार उठाना है कि कहा, इस जिंदगी के खेल में शामिल जुआरियों, बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है, बस जान लो कि दांव लगाने में मजा। ये भैया थोड़ा सा टन कर रहा है, इसको अच्छा करो, तुम्हारे पैसे कम हो जाएंगे, क्या मतलब है यार। बस जान लो कि दांव लगाने में मजा है। 4 पंक्ति और पढ़ता हूँ, एक बार कब तक सुनाना चाहता हूँ। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, क्योंकि ये कविता का मंच है और हुल्लड़बाजी में ऐसी रात नहीं निकल जाए। कल जब आप जाओ तो कम से कम कोई पंक्ति आपके साथ चले और आपकी यात्रा करे। डरना नहीं किसी के भी पैरों की नाप से, आखिर में पुण्य जीत ही जाएगा पाप से। गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, गीता में कृष्ण ने कहा अर्जुन से बस यही, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से, पहली लड़ाई जीतनी है अपने आप से। अंतिम 4 पंक्तियां, तो उसके बाद एक कविता सुनाना चाहता हूँ, सुनेगा। अभी झारखंड विधानसभा में वित्त मंत्री राधा किशोर जी, जब उन्होंने भैया झालमुड़ी बाबू, महाराज हालांकि इसको ये कहते हैं कि कवि की तरफ से आपके पेट पे लात मार दी गई है। लेकिन मैं समझता हूँ कि आपका थोड़ा सा ध्यान भंग होता है, और चूंकि आप सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं, मेरा विधायक जी मानना है, अगली पंक्ति में जो लोग बैठे हैं, ये विद्वान लोग बैठे हैं, मैं ये बात मानता हूँ कि बोलना एक अहंकार है। हमको ये लगता है कि हम कुछ ऐसा जानते हैं जो बाकी लोग नहीं जानते, उनको ये जानना चाहिए, लेकिन सुनना एक विनम्रता है। आप सब कुछ जान के हमें सुनते कि हो सकता है कोई अच्छी बात है जिससे हम समृद्ध हो, इसलिए मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। एक बार तालियां बजाकर मुझे मन दे दीजिए, मैं पंक्ति पढ़ता हूँ। झारखंड के वित्त मंत्री जी ने भी जब बजट पेश किया भैया, तो उन्होंने जो 4 पंक्तियों से अपने बजट की बात रखी, वो 4 पंक्तियां मैं आपको सौंपता हूँ। जब डर पता चला तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। थोड़ा थके हो मुझे लगता है आप लोग, है ना? नहीं थके हो तो फिर बताओ कि नहीं थके हो। जब डर पता चला
तभी ताकत पता चली, सीने में आग सीने की हिम्मत पता चली। शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया। इस बार एक हाथ हवा में, दोनों हाथ की तालियां। शर्तों पे तुमने बिकने से इनकार कर दिया, शर्तों पे हमने बिकने से इनकार कर दिया। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। आइए कमजोर है आपकी। तब जाके अपने आप की कीमत पता चली। देखिए ये सब मैं कर सकता हूँ और देर तक करना चाहता हूँ, लेकिन मैं कुछ और चीजें भी लिखता हूँ। अगर आपका मन मिले तो एक छोटा सा गीत, उसके बाद एक कविता, उसके बाद अपनी लिख लेता हूँ। एक बिल्कुल नया गीत आपने शायद नहीं सुना होगा। जब लड़कियों की विदाई होने लगती है तो जब वो कार में विदा होकर भैया बैठती है तो माएँ उनकी कार पे जाती हैं और कहती हैं कि अपने ससुराल